क्योंकि ये उन औरतों की याद में आंसू बहा। अगर किसी F1 ड्राइवर को बीच रेस में ही प्यास लग गई तो वो पानी कैसे पिएगा? और अगर आप ये सोच रहे हो कि वो पिट स्टॉप पे रुकने के बाद पानी पिएगा तो आप पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि पिट स्टॉप पे पानी पीना तो छोड़ो, वहाँ पे वो गाड़ी सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही रोकते हैं। अगर पानी पीने के लिए बीच में रुक गए तो दूसरे आगे निकल जाएंगे, जिससे रेस हार सकते हैं। लेकिन फिर भी प्यास मिटानी तो जरूरी है, क्योंकि कॉकपिट के अंदर का टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए ड्राइवर्स के लिए पानी F1 कार्स के अंदर ही अवेलेबल होता है। अगर किसी F1 ड्राइवर को यूट्यूब वाला जादू करो आईफोन लेके जाओ, यूट्यूब वाला जादू करो आईफोन लेके जाओ। अरे भाई ये जादू कैसे करना है? अरे भाई यूट्यूब वाला जादू। 안녕하세요. 에이세컨즈 여성복 디자이너 यार ये कौन सा लोग होते हैं जिनका फर्स्ट वीडियो वायरल? कौन सी बाल्टी पहले खाली होगी? सोचिए, आपके सामने 2 बाल्टियां रखी हैं। एक सीधी बाल्टी है जिसमें नल नीचे के पतले हिस्से में लगा है, दूसरी उल्टी बाल्टी है जिसमें नल नीचे के चौड़े हिस्से में लगा है। जैसे ही आप दोनों नल खोलते हैं, शुरुआत में दोनों से पानी लगभग एक ही गति से निकलता है, क्योंकि नल का आकार और पानी की ऊंचाई एक जैसी होती है। लेकिन असली फर्क यहाँ आता है, सीधी बाल्टी में पानी की ऊपरी सतह ज्यादा चौड़ी होती है, इसलिए जैसे जैसे पानी निकलता है उसका पानी का स्तर तेजी से नीचे गिरता है। पानी का स्तर जल्दी कम होने से दबाव भी जल्दी घट जाता है, जबकि उल्टी बाल्टी में सतह छोटी होने के कारण पानी का स्तर धीरे धीरे कम होता है, इसलिए दबाव ज्यादा देर तक बना रहता है। इसी वजह से सीधी बाल्टी सबसे पहले खाली हो जाती है। कौन सी बाल्टी? अब मच्छर नहीं लगेंगे मम्मी यार, बहुत मच्छर लग रहे हैं। ठीक है, हाँ आती है। ये क्या है? बोल इनको अलग करना है शायद। ये तो टूट गया, दूसरा ले लेता हूँ। ये भी टूट गया, हो जा अलग, दूसरा लेता हूँ। है निकल, जला लेता हूँ इसको। अब इसको रखूँ कहाँ पर? चार्जर पर, गिलास पर, पेन पर ही रख देता हूँ। डब्बा ही उठा लेता हूँ इसका। अरे ये क्या गिरा? इसका स्टैंड भी आता है। लग गया, उठ जा, सुबह हो गई। अब मच्छर नहीं लगेंगे। जानवरों के जब करना है सबसे पहले ये देखो यार, इंसानों से अच्छे तो जानवर होते हैं, बिना कुछ सोचे समझे किसी की मदद के लिए कूद जाते हैं। अब ये देखो, इसी कहता हूँ जानवरों को गोली दिखा के मत चलाया करो। मेरी बात। अब ये देखो यार, जब सांप जमीन लेता है तो अच्छे लोग डर जाते हैं। जब भाई कांग्रेचुलेशन। शानदार ऑफर, खास ऑफर, एक्सक्लूसिव ज्वेलरी, एक्सक्लूसिव ऑफर। आइए इस शानदार मौके का पूरा फायदा उठाइए। उसने लॉन काटने वाली मशीन से इंजन और घूमने वाली ब्लेड निकाल दी। फिर उसने ताकतवर लेजर को एक प्लास्टिक के स्टैंड पर ग्रिड पैटर्न में फिट कर दिया। उस पूरे सेटअप को वापस मशीन पर लगाया और हर लेजर को बैटरी से जोड़ दिया। अब उसने इसे छोटे गमले वाली घास पर चलाया और घास सच में साफ साफ कट गई। लेकिन जैसे ही उसने इसे असली बड़े लॉन पर चलाया, मशीन घास को काटने की बजाय सिर्फ झुका रही थी। दरअसल लेजर को किसी एक जगह पर थोड़ा समय चाहिए होता है ताकि वो चीज को काट सके, लेकिन घास लगातार हिलती रही। अरे संभाल के गुड्डू। अरे बाबा तेरी वजह से सुबह 500 का नुकसान हो गया। अरे क्या तू भी? पिछले हफ्ते कोलकाता में म्यूजियम से फैब्रिक अंडे की चोरी हो गई थी और उसे किसी डुप्लीकेट अंडे से बदल दिया गया था। ये बात पुलिस को बहुत देर बाद पता चली। पुलिस बेटा बताओ जापान कहाँ है? सर जापान यहाँ पर है। वेरी गुड। बेटा तुम बताओ पंजाब कहाँ है? सर साडा पंजाब इथे है। वधिया जी वधिया, मुझे तो पता भी नहीं है। तुम बताओ इंडिया कहाँ पर है? कहाँ है? कहाँ पर है? दिल में। तुसी छाले गुरु। देखो ये रहा ए और ये रहा बी। अब अपनी लेफ्ट वाली आंख बंद करो और राइट वाली आंख से ए को देखो। और जहां अपने इंडिया में स्टड लाइट्स लगाने के लिए सबसे पहले सड़क में होल किया जाता है, फिर उस होल में ग्लू डाली जाती है और लास्ट में लाइट को हथौड़े की हेल्प से उस होल में ठोक दिया जाता है। वहीं फॉरेन में यही काम मशीनों से किया जाता है, जहां एक आदमी मशीन से सड़क पर ग्लू डालता हुआ चलता है और दूसरा आदमी पीछे से उसी ग्लू पर स्टड लाइट्स को चिपकाता जाता है। जहां अपने बेटा बताओ बिजली कहाँ से
मैडम जी मेरे मामा के घर से। वो कैसे? वो जब भी लाइट भागती है ना तो पापा कहते हैं सालों ने फिर बिजली काट दी। बेटा बताओ बिजली कहाँ से आती है? मैडम जी मेरे ये दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है जो अपने पिछवाड़े से दुश्मन की खोपड़ी फोड़ देता है। दरअसल इस बला का नाम है वॉम्बैट, जिसके ऊपर जब कोई प्रेडेटर जैसे कि कुत्ता हमला करता है तो ये भागकर तुरंत अपने बिल में घुस जाता है और अपने पिछवाड़े से बिल की एंट्रेंस को ढक लेता है। और पिछवाड़ा देखकर कुत्ते को लगता है कि आज तो हो गया जुगाड़, और फिर जैसे ही कुत्ता इसे दबोचने के लिए बिल में बने छोटे से गैप में अपनी गर्दन घुसाता है, ये अपना पिछवाड़ा हिला हिलाकर उसकी खोपड़ी फोड़ देता है। ये क्या आप जानते हैं कि कैविटी आगे चलकर कई और दांतों की समस्याएं पैदा कर सकती है, दांत गिर भी सकते हैं। इसीलिए मैं कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। इसमें है आर्जिनिन और कैल्शियम बूस्ट टेक्नोलॉजी जो दे 24 घंटे कैविटी से सुरक्षा। क्या आप जानते हैं कि कैविटी आगे चलकर कई और दांतों की समस्याएं पैदा। जिस कार को दुनिया की सबसे तेज कार मानी जाती है, उसी कार को BMW ने पीछे छोड़ दिया। तो देखो होता क्या है, कुछ साल पहले एक कार लॉन्च हुई जिसका नाम था थ्रस्ट SSC, जो दुनिया की फास्टेस्ट कार मानी जाती थी क्योंकि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 1228 किलोमीटर प्रति घंटे का, वो भी 1997। अगर आप उस समय की बात करोगे तो ऐसी फास्टेस्ट कार बनाना किसी कंपनी की बस की बात नहीं। उसके बाद इस कार को BMW से कंपेयर करने लगे थे लोग, तो BMW ने क्या किया, उस कंपनी को कहा कि आप उसी कार को उसी स्पीड में भगाओ जिस स्पीड में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का टाइम भगाया। तो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना BMW में की गई, यानी कि BMW ने बता दिया कि हमें BMW क्यों कहती है, और इसी से BMW ने अपनी मैं आपसे दारू नहीं पीऊंगा। अगर आपकी गाड़ी का दोनों व्हील फंस जाए तो सबसे पहले किसी क्रेन वाले को फोन करना है। मोटी रस्सी को पीछे वाले चक्के में बांध दीजिए। जब ये राइडर राइड करके थक चुका था तो वो एक साइड रुकर रेस्ट करने की सोचता है, लेकिन उसे क्या पता था एक नोटी घोड़ा उसके कैमरा में आना चाहता है। घोड़ा उसकी तरफ बार बार देख रहा था, मानो वो उसे बुलाना चाहता हो। राइडर भी अब समझ चुका था कि घोड़ा कोई फोटो खिंचवाने नहीं बल्कि हरी घास खाने के लिए बोलना चाहता था, क्योंकि उसके मैदान की सारी घास सूख चुकी थी। और जैसे ही राइडर ने हरी घास तोड़ी तो पीछे से वो घोड़ा तेज खाने आ गया, जैसे बरसों से उसने हरी घास खाई भी न हो। जब ये राइडर क्या होगा अगर आप एक फुटबॉल को पानी के अंदर ही हवा भर देते हो? तो शुरुआत में बॉल में हवा भरते ही वो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन एक बार उसे छोड़ते ही वॉल्यूम डिफरेंस की वजह से वो पानी के सतह के ऊपर जाने लगता है। लेकिन वाटर प्रेशर घटने के साथ बलून एकदम से फट जाता है और फटा हुआ बलून फिर से पानी के अंदर डूब जाता है। क्या होगा? यह लड़का सिर्फ सिक्कों की मदद से एक बहुत गहरे कुएं को भरने की कोशिश कर रहा है। उसने एक चैलेंज रखा है कि उसे जितने भी फॉलोअर्स मिलेंगे वह हर दिन उतने ही सिक्के कुएं में डालेगा और इस तरह धीरे धीरे कुएं को सिक्कों से भर देगा। आज उसके चैलेंज का चौथा दिन है और उसके फॉलोअर्स की संख्या 793 तक पहुंच गई है। इसलिए उसने अपने हाथों में 793 सिक्के उठाए और सीधे कुएं में डाल दिए। लेकिन दुख की बात ये है कि किसी ने भी उसे लाइक या सब्सक्राइब। ऐसी चीजें जो तुम सबने कभी कभी किया होगा। नंबर 1, बचपन में जब हम कभी दोपहर में सो जाते थे और फिर शाम को उठते थे, कभी कभी हम स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल जाने लगते थे और फिर घर वाले बताते थे सुबह नहीं है शाम है। नंबर 2, जब कभी हम पेन से लिखे होते थे और ये रिफिल अंदर जाने लगती थी, अब हम नॉर्मल लोगों की तरह उसे फेंकते नहीं थे बल्कि उसमें भी जुगाड़ लगाते थे। पेपर का टुकड़ा लेकर पेन के बीच लगा देते थे जिससे रिफिल स्टेबल हो जाए और हमारे पैसे बच जाए। नंबर 3, आपको भी कभी ऐसे चेस्ट में अचानक से दर्द हुआ होगा, जैसे कोई सुई चुभ रही हो और सांस लेने पर और तेज दर्द होता था और फिर हमें लगता था कि अपना तो टाइम आ गया। ये दर्द वैसे ही होता था और कुछ टाइम बाद सही होता था। नंबर 4, बचपन में जब हम कभी अपनी पुरानी कॉपियों को बैठकर देखते थे और देखते थे उसमें टीचर ने साइन नहीं किया है, अब हम खुद ही टीचर बनकर उस कॉपी को चेक करते थे और सिग्नेचर। यह वजह है कि चीटिंग करना कितना बुरा होता है। इस रेस में यह लड़का जीत रहा था और सबको लगा कि वही फर्स्ट प्राइज लेगा, लेकिन दूसरा रनर जल्दी फिनिश करने के लिए चालाकी करने लगा, क्योंकि रूल था कि ऊपर तक जाकर फिर नीचे फॉल बैक करना होगा। पर उसने पूरा ऊपर जाने के बजाय बीच में ही फॉल होने का नाटक किया। लेकिन पहले वाले रनर ने सब देख लिया था और फिर उसने ऐसा काम किया जिसने सबको शॉक कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है। तो जब मैंने अपना घर बनाना कंप्लीट किया उसके बाद मैंने चारों तरफ गड्ढे खोदे एंड उस पे लावा डाल दिया ताकि कोई मोड़ ना आ पाए। लेकिन गाइस जब मैं डॉग के साथ अपने घर वापस आ रहा था तब मैं तो लावा को जम करके अंदर आ गया, लेकिन मैं एक भटकी हुई गोली उसके सिर में लग गई, लेकिन उसे पता ही नहीं चला और वो पार्टी करता रहा। जब भी हम किसी दीवार पर फायर करते हैं और फायर करने के बाद गोलियां ना ही तो नीचे गिरती है और ना ही दीवार में होती है, तो फिर गोलियां जाती कहाँ हैं? सोचने वाली बात नहीं है। जब भी हम मेरा ये बेटा कितना अच्छा, सारा दिन फ्री फायर छोड़ के पबजी खेलता रहता है और पूरा गांव में मेरा नाम डुबा दिया। वो बेटा हुआ तुम्हारे जैसा नालायक बेटा किसी को ना दे। अरे पापा मैंने अभी कितनी बार बोला मैं पबजी नहीं खेलता हूँ, ये देखिए मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आता है।
अंकल जी ये हर बार आपसे झूठ बोल के बच जाते, इसको बोलिए एक हेडशॉट मार के दिखा। ठीक है बेटा, अगर तुम फ्री फायर खेलते हो तो मुझे एक हेडशॉट मार के दिखाओ। अबे मुझे हेडशॉट नहीं मारना, गेम में हेडशॉट मार के दिखाओ। अरे तो ऐसा बोलिए ना, ये देखिए हेडशॉट, देखिए बेटा हेडशॉट, फिर से मार के दिखाऊं। नालायक ट्रेनिंग में हेडशॉट मारता, अब मेरा हेडशॉट। दुनिया के 4 सबसे अजीब वर्ल्ड रिकॉर्ड। नंबर 1, 22 बंदे के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा पूरी 36 चिड़िया चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन अभी पैर से नहीं, अपने सर से उल्टा होकर। अबे हाँ भाई, जिनके लिए लोगों के नाम सर से सबसे ज्यादा चिड़िया चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अबे कैसे कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं लोग। नंबर 2, अब दुनिया में सबसे ज्यादा छेद कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है। मेरा मतलब जॉन लिगलर के नाम अपने फेस पर सबसे ज्यादा छेद कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, पूरे 11। ऐसे लोग जो भगवान से दिमाग लेना भूल गए। इस लड़की ने कद्दू में हेलोवीन के लिए गड्ढा किया और उसमें अपना सर घुसेड़ दिया और फिर नाचने लगी, और इस कद्दू लड़की का सर इस कद्दू में अटक गया और कई घंटे मेहनत करने के बाद ये बाहर आया। एक TJF ब्रो नाम के यूट्यूबर को एक आइडिया आया। लोगों के गजब का आने में सबसे पहले ये भी क्या, इसलिए कहते हैं लड़के की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और ये भी क्या, ये भाई अपने पैर से क्यों सा पांडा बना के दिखाने वाले हैं। और ये भी क्या, इसलिए कहता हूँ दूसरे को देख के उसका नकल नहीं करना चाहिए। और सब्सक्राइब करो यार। एक किसान का इकलौता घोड़ा भाग गया। अब उसके पास काम के लिए कोई जानवर नहीं बचा। गांव वाले बोले, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। किसान ने सिर्फ इतना कहा। शायद कुछ दिन बीते और वह घोड़ा वापस आ गया, साथ में 5 जंगली घोड़े भी लाया। अब लोग बोले, वाह तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। किसान ने फिर कहा। शायद अगले हफ्ते किसान का बेटा एक जंगली घोड़े को सुधारने की कोशिश कर रहा था, तभी वह गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग फिर दुख जताने आए और बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर वही कहा। शायद कुछ समय बाद देश में युद्ध छिड़ गया। फौज वाले आए और गांव के सभी नौजवानों को जबरदस्ती ले जाने लगे, लेकिन किसान के बेटे को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उसका पैर टूटा था। गांव वाले फिर बोले, तुम कितने भाग्यशाली हो। किसान ने बस इतना ही कहा। शायद एक किसान का इकलौता घोड़ा भाग गया। अब उसके पास काम के लिए कोई जानवर नहीं बचा। गांव वाले बोले, तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। किसान ने सिर्फ इतना कहा। शायद कुछ दिन बीते और वह घोड़ा वापस आ गया, साथ में 5 जंगली घोड़े भी लाया। अब लोग बोले, वाह तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। किसान ने फिर कहा। शायद अगले हफ्ते किसान का बेटा एक जंगली घोड़े को सुधारने की कोशिश कर रहा था, तभी वह गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग फिर दुख जताने आए और बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर वही कहा। शायद कुछ समय बाद देश में युद्ध छिड़ गया। फौज वाले आए और गांव के सभी नौजवानों को जबरदस्ती ले जाने लगे, लेकिन किसान के बेटे को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उसका पैर टूटा था। गांव वाले फिर बोले, तुम कितने भाग्यशाली हो। किसान ने बस इतना ही कहा। शायद एक किसान का इकलौता घोड़ा भाग गया। अब उसके पास काम के लिए। अबे छत के ऊपर गाड़ी कौन लेकर आया और ये गाड़ी दीवार से चिपक गई। और कहीं जोन को यहीं पर ही बनने वाला है। एक काम करता हूँ, सप्लाई बॉक्स खरीद लेता हूँ और उसको यहाँ गेट पर लगा देता हूँ, क्योंकि जोन तो यहीं पर ही बनने वाला है। फिर जितने भी बंदे ऊपर आएंगे उन सब का प्रैंक होगा, क्योंकि वो इस गेट से बाहर आने की कोशिश करेंगे लेकिन आ ही नहीं पाएंगे और फिर हम उनकी फील्डिंग